सीटेट फेल वाले ही टीचर बनेंगे, पास वाले बने या ना बने उनकी कोई गारंटी नहीं। जिन्होंने सीटेट पास किया है उनकी कोई गारंटी नहीं कि वो टीचर बने या ना बने। लेकिन आज मैं बात करने आया हूँ जिनका सीटेट इस बार नहीं निकल पाया या फिर बहुत दिनों से नहीं निकल रहा है, उनके लिए एक मौका है टीचर बनने का। तो इसको वो आजमाएं। और जिनको मतलब सीटेट ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप पे नहीं निकल रहा है तो आप में कोई कमी है। सीटेट का एग्ज़ाम है ही ऐसा कि इसकी लैंग्वेज किसी के समझ में आती है, किसी के नहीं। अब जिसके समझ में नहीं आ रही तो वो सीटेट पास नहीं कर पाता। तो लोगों को लगता है कि इसमें कुछ कमी है, लेकिन कमी उसमें नहीं है, ना ही किसी बच्चे में है। कमी है सीटेट के पेपर में। तो जिनका सीटेट पास नहीं हुआ है वो ही टीचर बनेंगे और इस बार उनके पास बहुत अच्छा मौका है। उसी के बारे में हम बात करने आए हैं। और वो मौका कौन सा है? तो वो मौका है आपका रीट 2025। अब रीट 2025 ऐसा एग्ज़ाम है आपका कि इसमें सीटेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब इसमें डालेंगे तो वो भी सीटेट जिन्होंने पास किया है, लेकिन उनका जो सीटेट का सर्टिफिकेट है, जैसे मान लीजिए सीटेट 2025 जिन लोगों ने पास किया, ये 25 क्या 24 है ये, ठीक है। जो 24 वाला जिनका पास है वो भी रीट में डालेंगे, लेकिन उनका ये पास करना बिल्कुल रीट में काम नहीं आएगा। तो आप और वो दोनों बराबर हैं, जिनके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है वो भी और जिनके पास नहीं है वो भी। रीट के लिए दोनों ही 100% एकदम क्वालिफाई हैं। और रीट में कितने होंगे? एक तो प्री होता है जिसे रीट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद होगा मेन। मेन कब होगा? जब आएंगी आपकी वैकेंसी। तो वैकेंसी कितनी आएंगी उसकी कोई भी अभी पता नहीं है। लेकिन आपके पास आपको क्या करना है, मतलब टीचर बनने के लिए दो सीढ़ी हैं। ये एक सीढ़ी ये है और दूसरी सीढ़ी ये है। इसको कहते हैं मेन और इस सीढ़ी को कहते हैं आपका प्री, ठीक है। तो आपको ये एक सीढ़ी पर यहाँ पे आपको पहुँचना है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सीटेट जिन्होंने पास कर लिया वो पहुँच जाएंगे, वो नहीं पहुँच सकते। लेकिन आपके पास जो असफलता है वही आपको ताकत देगी और आप इस पहली सीढ़ी पर पहुँच जाएंगे। तो ये दो सीढ़ी आपको पास करनी है। इसमें पहली सीढ़ी आपके हाथ में है और दूसरी सीढ़ी ये जो मेन है ये भी 2025 में आएगा। अब मान लीजिए कि एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि 100 बच्चे हैं टोटल। इसमें जो है सीटेट पास वाले भी हैं, ठीक है, जिन्होंने सीटेट पास कर लिया है, और आप भी हैं सीटेट फेल। आपके पास क्या है? सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है। तो अब इसमें दोनों ने डाल दिया। अब इसमें जो सीटेट फेल हैं वो पास हो गए 60 बच्चे। उन्होंने ये जो है प्री निकाल लिया। केवल 20 बच्चे ही इसको पास कर पाए, क्योंकि उन मान लीजिए उन पे वो उतनी मेहनत नहीं हुई, उनका दिमाग रीट में नहीं चल रहा, सीटेट में बहुत चल रहा था, या सीटेट में किस्मत साथ देगी उनका, ठीक है। तो 60 बच्चे टीचर बने। मेन का जब देंगे तो मेन में भी अब 60 में से मान लीजिए 50 पास हो गए। तो जब मेन में 50 पास हो जाएंगे तो 50 बच्चे टीचर बनेंगे। अब ये सीटेट पास वाले हैं, इन्होंने मेन दिया, इनमें 10। तो क्या हुआ? 100 में से 50 तो सीटेट फेल वाले टीचर बने और 10 सीटेट पास वाले टीचर बने। तो सबसे ज़्यादा टीचर कौन बनेगा? सीटेट फेल वाले, ठीक है। तो फेल वाले अपने आप को पहले तो ये समझना, मतलब सोचना बंद कर दें कि हम सीटेट पास नहीं कर पाए तो हम टीचर नहीं बन पाएंगे। एक तो मौका रीट 2025 है, इसमें फॉर्म डालें। दूसरा है केवल बीएड वालों के लिए, जिन्होंने बीएड की है उनको एस्टेट पास करना है, ठीक है। एस्टेट किसका है? ये है आपका बीपीएससी का। अब इसमें टीआरई 4.2 की वैकेंसी आएंगी 1 लाख प्लस। तो इसमें एस्टेट आएगा, उससे पहले मार्च तक आ जाएगा। तो एस्टेट पास कर लेंगे आप तो सीटेट की कोई आवश्यकता नहीं। टीजीटी का आप दे सकते हैं, टीजीटी और पीजीटी का, ठीक है। जूनियर का यदि आपने पास कर लिया जूनियर के लिए तो सीटेट चाहिए। तो बीएड वाले वैसे भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है वो पीजीटी कर रहे हैं। तो आपके लिए एस्टेट आने वाला है 2025 में। तो इसको पास करके आपके पास एक मौका और है जो रीट से भी बड़ा है। रीट की वैकेंसी भले ही 2025 के लास्ट तक आए, लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आपकी जुलाई तक देखने को मिल जाएंगी और पेपर भी हो जाएगा और इसी साल इसकी ये वैकेंसी कंप्लीट भी हो जाएंगी। तो सबसे बड़े दो मौके हैं आपके पास। जो सीटेट फेल हैं, पास हैं, उससे कोई मतलब नहीं, सभी लोग इसमें डालेंगे।
अब जो सीटेट पास हैं वो बस बीपीएससी में एक चीज में आगे हैं कि वो 6 से 8 वाला डाल सकते हैं। ठीक है, पेपर 2 मतलब उनका यदि पास है तो। बीएड वाले, बीटीसी वाले तो उसका भी मतलब सीटेट पास है तो डाल ही सकते थे। तो बात हो रही है बीएड वालों की, क्योंकि बीएड वाले ही बीपीएससी में एस्टेट का पास करने के बाद उसका एग्जाम दे सकते हैं। यदि प्राइमरी में बीएड वैलिड होती तो उसके लिए आपका एस्टेट होता ही नहीं है, सीटेट पास करना पड़ता। तो आपको एक अफसोस होता कि हमने एक मौका गवा दिया। अभी तो टीआरई मतलब ये टीआरई 4 के लिए आपको एस्टेट पास करें और टीआरई 4 में डाल सकते हैं टीजीटी के लिए। ठीक है, तो ये सोचना बंद करिए कि वैकेंसी नहीं है, ये 2 बड़ी वैकेंसी है, इन्हीं में से एक मिल गई आपको तो आपको ना तो सीटेट पास करने की आवश्यकता कभी, ना फॉर्म भरने की आवश्यकता। ठीक है, और जो सीटेट जुलाई का होने वाला है 25 में, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, वो भी पास हो जाएगा। तो बची हुई जो भी वैकेंसी हैं जिनमें नहीं डाल सकते उसमें भी डाल सकते हैं। फिलहाल तो अभी जो भी वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें सीटेट मांगा गया है उनमें वैकेंसी ही नहीं आ रही। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।